विशेष में हमारे खास मेहमान हैं श्रीमती सुमई शर्मा जी से एक छोटी सी मुलाकात के दौरान जानते हैं आइए उनका जनसंपर्क कैसा चल रहा है। जनसंपर्क अपनी निरंतर ऊंचाइयों पे जाता जा रहा है। जनसमूह और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता एक हुजूम के रूप में हमारे साथ में चल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है क्योंकि उनके बीच की कार्यकर्ता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित ही मेरे कार्यकर्ताओं में जोश है। और इस शहर के लिए भी मैं कोई अनजान नहीं हूँ। मेरा बहुत प्रतिष्ठित परिवार, मेरे ससुर साहब डॉक्टर धर्मवीर जी की मैं बहू हूँ और मेरे पति यहाँ की सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे, जैसे जेसीज हो, डॉइंस हो, रोटरी हो, चैम्बर, जीवाजी क्लब। और इस ग्वालियर शहर के में मैं नहीं जानती कि कोई ऐसा होगा जो उनसे वो रूबरू स्कूटर पे की गलियों में, शहर की गलियों में घूमते हुए नहीं मिलते होंगे। निश्चित ही उनका इस शहर से अलग व्यवहार था। तो पिछले मैम 2-3 सालों से परिषद नहीं थी, इस वजह से हालांकि ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन जो काम पिछड़ गए हैं, ऐसे बेसिकली जो काम पिछड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे आप कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको पहले करना चाहिए? देखिए, काम पिछड़े, हाँ, कामों की गति धीमी होती है जब महापौर नहीं होता है, तो निश्चित ही वो गति जो धीमी है, अनेक योजनाएं चल रही है, उस गति को मैं प्रगति दूंगी और तीव्र गति से होकर वो योजनाएं पूरी हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। जैसे अमृत का है, अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी की है, बाकी और भी सारी योजनाएं आ रही हैं। एलिवेटेड रोड्स बनने वाली हैं। माननीय सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी और सांसद जी के बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सबका आधुनिकीकरण होने जा रहा है। और भी बहुत सारी योजनाएं निरंतर आती रहेंगी और 24 घंटे पानी देने की योजना है स्मार्ट अमृत योजना के तहत, लेकिन पानी की अभी कोई ऐसी वैकल्पिक चंबल से पानी आने मुरैना तक आ गया है, पैसा पास हो चुका है और अब बहुत जल्दी ग्वालियर तक चंबल से पानी आ जाएगा। तो इस समस्या का भी आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनके चौड़ीकरण में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? चौड़ीकरण में दिक्कत आ रही है कि जो भी जनता का, कुछ लोगों की अगर समस्या है तो उनका समाधान बात करके कर रहे हैं। और निश्चित ही ग्वालियर की सड़कें सब चौड़ी चौड़ी बनती जा रही है और ग्वालियर विकास में निरंतर बढ़ता जा रहा है और फोर लेन हर जगह बनती जा रही है। ग्वालियर एक छोटी सी और एक क्वेश्चन और, ये जो गार्बेज की समस्या बनी हुई है, जैसे बार बार अभी बीच में कंपनी छोड़ के भाग गई थी और गार्बेज अभी पूरी तरह से सड़कों से नहीं हट पाया है, तो उसके लिए क्या प्लान है? देखिए, गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गलियों में भी मैंने देखा है गंदगी है, गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ हाथ ठेला जाए, स्वीपर उस हिसाब से सारी गंदगी उठाए। उसके लिए मैं वहाँ बैठकर सबसे बात करके समस्याओं का समाधान करूँगा। मैडम, 6 तारीख का मतदान है, ग्वालियर जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 6 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, इसे ग्वालियर के विकास के लिए, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से महापौर ग्वालियर का रहा है और बार बार जनता महापौर तभी उस पार्टी का, जो पार्टी काम करती है, विकास करती है, उस पार्टी का महापौर चुनती है। तो निश्चित ही जनता को विश्वास है कि अगर विकास होगा, अगर ग्वालियर उन्नति की राह पर जाएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के महापौर के कामों के द्वारा जाएगा। तो मैं भी अपील करती हूँ कि आने वाले समय में फिर से एक बार ग्वालियर के महापौर को बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और इस ग्वालियर के विकास में सब सहयोगी बने और कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे एक बार फिर इस ग्वालियर के लिए काम करने का मौका दें। मैम, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए जी24 और ग्वालियर डायरी आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।